गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स और करियर के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे रूरल इंडिया से जो बच्चे हैं इसको बहुत ईज़िली कर सकते हैं और उनके लिए एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने कोर्स अपनी करियर को किसी टेक्निकल फील्ड में ले जाने के लिए और आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो गवर्नमेंट की एक बहुत पुरानी स्कीम है और इसको देखते हैं कि हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही सुना आपने। और ये बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग देने वाला गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की बॉडी है। इसमें आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, इसको करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। और लास्ट में आपको मैं इसमें जो एक बोनस वेबसाइट भी बताऊंगा जिसको देख के जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए पॉपुलरिटी क्या है इन ITI कोर्सेज़ की। देखिए ITI कोर्सेज़ जो है बहुत पॉपुलर हैं अमंग द स्टूडेंट्स, स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज़। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारा 70% ग्रामीण क्षेत्र है, क्यों वो ये कोर्सेज़ और बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। स्टूडेंट्स हु वॉक आउट ऑफ ITIs आर स्किल्ड प्रोफेशनल्स। जो बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं वो क्या होते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, ईदर इन द इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। अभी क्या है कि थोड़ा सा कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं ITI के बारे में आप सबसे पहले इसको भी जान लें कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो ITI स्टूडेंट्स करते हैं वो फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ITI करने के बाद फर्दर स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप BTech तक जाके कर सकते हैं ITI करने के बाद, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करेंगे आप। और आप चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे आप ITI आपने कर लिया तो ITI करने के बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, या एक ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है वो भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर में भी, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं जैसे BSNL, IOCL, ONGC, रेलवेज, टेलीकॉम, इस तरह की जो आर्म्ड फोर्सेज, BSF, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्सेज, एयर फोर्सेज, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक, आप तीसरा ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं और साथ ही आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। Another career opportunity that ITI students can explore after the completion of their course is offshore jobs. आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेड्स जैसे फिटर्स होते हैं, इन सबको ऑयल कंपनीज़ हैं, गैस फैक्ट्रीज़ हैं, शिप यार्ड्स हैं, यहाँ भी जाके आप कर सकते हैं। अब करेंगे क्या, तो आप इसमें एडमिशन कैसे होगा। देखिए इसके लिए कोई टेस्ट भी नहीं है, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए आपको किसी टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरिट के बेसिस के ऊपर जो है आपका इसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपका रिजर्वेशन, आप कहाँ से किस कोटे को बिलोंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे एक वो बनता है, मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होता है। और अगस्त के महीने में अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द एडमिशन। अब जो बच्चे जो 8th पास हैं और अपने स्किल्ड को इन्हेंस करना चाहते हैं, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे इसमें कोर्सेज़ हैं वायरमैन, पेंटर, या बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज़ हैं। तो एक आप ITI करके जाएंगे कि भैया मैं ITI सर्टिफाइड पेंटर हूँ, और एक भैया मैं नॉर्मल पेंटर हूँ, तो किसको आदमी प्रेफर करेगा। आप खुद इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप ITI सर्टिफाइड पेंटर को प्रेफर करेंगे कि भैया इसको तो बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ये बहुत अच्छे से, और उस पर आप बिलीव करेंगे। जो बिलीफ सिस्टम है ना हमारा, बिलीव करता है आपके सर्टिफिकेट पे, आपके स्किल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 8th क्लास बच्चे पास किए और स्किल्ड इन्हेंस करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल का कोर्स है वेल्डर और सुइंग टेक्नोलॉजी में। ये मैं मेन ब्रांचेस बता रहा हूँ, स्ट्रीम्स बहुत सारी इसमें ब्रांचेस हैं। फिर इसके बाद आता है 2 साल का कोर्स है, वो भी 8th क्लास पास हैं, अगर आप मतलब 8th क्लास पास हैं और 2 साल का कोर्स आप करेंगे वायरमैन और पेंटर। तो कितना अच्छा होगा कि आप ITI सर्टिफाइड वायरमैन हैं, आप ITI सर्टिफाइड पेंटर हैं। और इसके बाद आता है 1 साल का के कोर्सेज़ हैं जो 10th क्लास
जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, याद रखिएगा 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप किस में जा सकते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें आपको कंप्यूटर को कैसे चलाया जाए, प्रोग्रामिंग की जो बेसिक नॉलेज है उसको भी डिटेल से बताया जाता है। और फर्दर इसमें आप जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टेक्नीशियन होते हैं फिजियोथेरेपी करते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, जितने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, तो उनके साथ जो बच्चे का लग के काम करते हैं टेक्नीशियंस जो होते हैं, उसमें 1 साल का कोर्स है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, वंडरफुल कोर्स। तीसरा कोर्स है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा कोर्स है। चौथा है फूड प्रोडक्शन जनरल। पांचवा है ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट। ये 1 साल के कोर्सेज हैं, 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए, क्योंकि आईटीआई के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th ही है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 2 साल के हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रोप्लेटर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल स्ट्रीम का, ड्राफ्टमैन सिविल, टेक्नीशियन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ये बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसके अंदर आप जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात होती है कि ये देखिए इसके लिए मिनिमम एज क्या है। तो 1 अगस्त जैसे अभी चल रहा ना, 1 अगस्त निकला, तो 1 अगस्त को आपकी मिनिमम एज जो है वो 14 साल की होनी चाहिए। तो आप इसमें किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, मतलब आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। आपने ट्रेनिंग तो की ही की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। और इसमें आप जो भी थोड़ी बहुत फीस देते हैं उसका रीएम्बर्समेंट भी है, स्कॉलरशिप भी है, ये आपको याद रखना है। तीसरा ये है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो आप क्या होगा कि मुद्रा लोन जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें बिना गारंटी के आपको लोन मिल जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा मुद्रा लोन बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध। फिर क्या है, आईटीआई प्रशिक्षित जो ट्रेंड बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी। अब कितनी आईटीआईज़ हैं, देखिए किस तरह की आईटीआईज़ होती हैं। कुछ तो होती हैं गवर्नमेंट आईटीआईज़, लगभग 305 स्टेट गवर्नमेंट आईटीआईज़ हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा आप ट्रेड्स में लगभग 1,19,831 सीटें वैकेंट हैं, जिसमें अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट 2,749 प्राइवेट आईटीआईज़ हैं, यहाँ पे कुछ फ़ीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आपका फर्स्ट जो फोकस होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट आईटीआई में किसी तरह से भी एडमिशन मिल जाए, आपकी रैंक इतनी अच्छी हो। वहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआईज़ में ऑब्वियस सी बात है सीटें कम हैं, प्राइवेट आईटीआईज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ सीटें भी हैं लगभग 3,74,716। अच्छा, कुछ आईटीआईज़ जो हैं वो लड़कियों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, और कुछ आईटीआईज़ जो हैं वो माइनॉरिटी जो बहुल एरियाज़ हैं जिनमें माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी आईटीआईज़ हैं। अच्छा, अब आईटीआई करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आगे पढ़ाई करनी है तो एक कोर्स होता है डिप्लोमा, या जिसको पॉलिटेक्निक कहते हैं, वो 3 साल का कोर्स है। उसके सेकेंड ईयर में आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा है जो आगे बच्चे पढ़ना चाहते हैं आईटीआई करने के बाद। और डिप्लोमा करने के बाद अगेन आप बीटेक भी परसू कर सकते हैं। तो जिसको एक फुल फ्लेज्ड लाइन अपनी टेक्निकल स्ट्रीम में बनानी है, वो आईटीआई से, अगर फोकस बिल्कुल है कि उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में बनाना है, तो वो इस तरह से आईटीआई, डिप्लोमा और उसके आगे फिर डिप्लोमा के बेसिस पे बीटेक कोर्सेज में भी जा सकता है। इसके बाद क्या है, इसके लिए ये स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT UP.in पे
पूरी डिटेल उपलब्ध है। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे 10th के बाद अपने स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। इधर उधर घूमने से कोई मतलब नहीं है। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप ITI सर्टिफाइड आप वर्कमैन हैं या आपके पास ITI सर्टिफाइड स्किल है, आप एक जनरल मैकेनिक हैं और ITI सर्टिफाइड हैं, दोनों में देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। इधर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक जनरलाइज्ड वे में आपने कर लिया है तो कोई मतलब नहीं। तो गवर्नमेंट की इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए। स्किल्ड टीचर्स हैं हमारे गवर्नमेंट ITIs में और प्राइवेट ITIs में भी स्किल्ड टीचर्स हैं, उनका बेनिफिट लीजिए और अपने स्किल को इन्हेंस कीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं अब मैं ITI करने के बाद आप कहीं सेट हो रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आगे पढ़ाई करनी है तो डिप्लोमा के लिए आप लैटरल एंट्री में जा सकते हैं। जो कोर्स डिप्लोमा का 3 साल का है वो ITI के बाद सिर्फ आपको 2 साल में कंप्लीट आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहो तो बीटेक में भी लैटरल एंट्री में एडमिशन लेके आप बीटेक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो था, इसको खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। और ये करियर सीरीज़ का क्योंकि अभी रिज़ल्ट आए हुए हैं तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, मुझसे काफ़ी पूछते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है।